हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे चौपाई की परिभाषा व उदाहरण, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परिभाषा, आगे पढ़ेंगे। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 बार गुरु लघु के नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट अब इसका उदाहरण पढ़ेंगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तो स्टूडेंट बहुत आसान उदाहरण है, आपको एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट परिभाषा क्या कहती है? चौपाई सममात्रिक छंद है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, सममात्रिक छंद वे होते हैं जिसकी मात्राएं समान होती हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण किस प्रकार से होते हैं? यहाँ से और इस कोमा तक का भाग, ये हो गया इसका पहला चरण, और यहाँ से इस ब्राम तक का भाग, ये हो गया इसका दूसरा चरण, और यहाँ से इस कोमा तक का भाग, ये हो गया इसका तीसरा चरण, और यहाँ से इस ब्राह्म तक का भाग, ये हो गया चौथा चरण। इस प्रकार से इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक चरण में, यानी पहले चरण में भी 16 मात्राएं हैं और दूसरे में भी 16 मात्राएं। इस प्रकार से चारों चरणों में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं और अंत में 2 बार गुरु लघु के नहीं होने चाहिए, यानी अंत में 2 बार गुरु के या लघु के नहीं आने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे 2 बार गुरु के आ गए और 1 लघु का आ गया, इस प्रकार से नहीं होने चाहिए। 2 बार गुरु के हैं तो गुरु के आने चाहिए और 2 बार लघु के आ रहे हैं तो लघु के आने चाहिए। तो स्टूडेंट आप देखेंगे इसके उदाहरण में लघु गुरु की मात्राएं किस प्रकार से लगाई गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बै दिया है, बै पर छोटी ई की मात्रा लगी है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है। जहाँ पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इस प्रकार की मात्राएं दी होती हैं तो उस पर लघु का चिन्ह लगाते हैं। जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ इस प्रकार की मात्राएं दी होती हैं तो वहाँ पर गुरु का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बै है, बै पर छोटी ई की मात्रा लगी है तो लघु का चिन्ह लगा है। यहाँ पर नै है, इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो लघु का चिन्ह लगा है। यहाँ पर पै सिंगल है तो यहाँ पर लघु का चिन्ह लगा है, और यहाँ गे है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है। यानी जहाँ पर व्यंजन शब्द सिंगल होते हैं तो वहाँ पर लघु का चिन्ह लगाया जाता है। तो आगे देखिए सिंगल चे है तो इस पर लघु का चिन्ह लगा है, और आगे ल है, ल पर बड़े ए की मात्रा लगी है तो इस पर गुरु का चिन्ह दिया है, और आगे से है, से पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो इस पर लघु का चिन्ह दिया है। आगे न है, न पर छोटे ए की मात्रा लगी है तो इस पर गुरु का चिन्ह लगा है। आगे बै है, यानी बै पर छोटी की मात्रा लगी है तो लघु का चिन्ह दिया है। आगे न है, न पर छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु का चिन्ह दिया है। आगे कै के साथ बड़ा की मात्रा लगी है तो इसलिए इस पर गुरु का चिन्ह लगाया है, और यहाँ पर न है, न के साथ भी बड़ा की मात्रा है तो इसलिए इस पर गुरु का चिन्ह लगाया। तो इस प्रकार हमारा एक चरण कंप्लीट हो गया है। अगले चरण में देखेंगे, यहाँ पर कै है, कै पर लघु का चिन्ह दिया है, कि रै है तो इस पर लघु का चिन्ह दिया है, यानी सिंगल रहते हैं तो इन पर लघु का चिन्ह लगाया जाता है। और यहाँ पर बै है, बै पर छोटे ई की मात्रा लगी है तो इसलिए इस पर लघु का चिन्ह लगा है। और यहाँ पर न है, न पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो इस पर लघु का चिन्ह दिया है। यहाँ पर कै है, यानी कै सिंगल है इसलिए इस पर लघु का चिन्ह लगा है। आगे मैं है, मैं पर ये रै लगा हुआ है, जहाँ पर इस प्रकार का रै लगा हुआ आता है तो वहाँ पर गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। आगे ये कै दिया है तो कै पर लघु की मात्रा लगी है, और रै दिया है, इस पर छोटे की मात्रा है तो इसलिए इस पर गुरु लगाया गया है। यहाँ पर बै है, बै पर छोटी की मात्रा है तो लघु लगा है, और यहाँ पर ध है तो ध पर छोटी की मात्रा है तो इस पर लघु लगाया गया है। यहाँ पर न के साथ बड़ा की मात्रा है तो इसलिए गुरु लगाया है, न पर बड़ा की मात्रा है तो इसलिए इस पर गुरु लगाया गया है। इस प्रकार से पूरी पंक्ति में लघु गुरु की मात्राएं लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया है। अब अगले चरण में देखते हैं। तो यहाँ पर बड़ा दिया है तो इसलिए इस पर गुरु लगा है, और यह न सिंगल है इस पर लघु लगेगा। और यहाँ पर न दिया है तो इस पर भी लघु लगेगा, और यहाँ पर रै सिंगल है तो इसलिए इस पर लघु लगेगा, और यानी है पर छोटी की मात्रा लगी है तो इस पर लघु लगेगा, और तय सिंगल है इस पर भी लघु लगेगा। यहाँ पर से सिंगल है इस पर भी लघु लगेगा, और ये कै सिंगल है इस पर भी लघु लगेगा, और ल सिंगल है इस पर भी लघु लगेगा। यहाँ पर रै सिंगल है, यहाँ पर भी इस पर भी लघु लगेगा, और यहाँ पर से है इस पर भी लघु लगेगा। यहाँ भय के साथ बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर गुरु लगेगा। यहाँ पर गे है, इस पर बड़ी की मात्रा लगी थी इसलिए इस पर गुरु लगेगा। इस प्रकार हमारा तीसरा चरण कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर बै दिया है, इस पर छोटी की मात्रा लगी है तो इसलिए इस पर लघु लगेगा। यहाँ पर न है, न पर छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो इस पर भी लघु लगेगा। यहाँ बै के साथ बड़ा की मात्रा लगी है तो इस पर गुरु लगेगा, तो इस पर बड़ी की मात्रा लगी है तो इस पर गुरु लगेगा। आगे बै दिया है, और यहाँ पर तय पर संयुक्त बड़ लगा है तो इस प्रकार से जब संयुक्त बड़ आते हैं तो अगला वाला बड़ जो है उस पर गुरु लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गुरु लगाया जाएगा, और यहाँ तय के साथ जो है बड़ा की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर गुरु लगाया जाएगा। और इस प्रकार से जहाँ पर संयुक्त बड़ आते हैं तो उसका अगला वाला बड़ जो है उस पर गुरु लगाया जाता है। जो संयुक्त बड़ होता है उस पर गुरु नहीं लगाया जाता। यहाँ तो ये मैंने मात्रा के हिसाब से लगाया है। यहाँ पर बै सिंगल है तो इस पर लघु लगेगा,
ये डै दिया है, ये भी सिंगल है तो इसलिए इस पर लघु लगेगा। यहाँ पर जय दिया है, इस पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसलिए इस पर गुरु लगेगा। और आगे गे है, इस पर बड़ई की मात्रा है तो इसलिए इस पर गुरु लगेगा। तो अगली पंक्ति में भी इस प्रकार से मात्रा लगा दी गई हैं। तो इस परिभाषा में लिखा है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो अब इस उदाहरण की पंक्तियों में काउंट करके देखते हैं कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर लघु का चिन्ह दिया है, जहाँ पर लघु का चिन्ह दिया होता है उसकी मात्रा 1 होती है, उसकी काउंटिंग 1 करते हैं। और जहाँ पर गुरु का चिन्ह दिया होता है उसकी मात्रा 2 होती है, उसकी काउंटिंग 2 करते हैं। तो उसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस वाले चरण में कितनी हो गई? 16 मात्राएं। अगले चरण में काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी 16 मात्राएं हो गई हैं। चाहे तो आप अगले चरण में भी काउंट करके देख सकते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपके चौपाई छंद की परिभाषा व उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम कुंडलिया की परिभाषा व उदाहरण। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।